नाज़रीन कराम, अगर आप 40 साल के हो चुके हैं तो आप महसूस करते होंगे कि कभी कभार आपके दिल की धड़कन जो है वो तेज़ हो जाती है। दिल की धड़कन का तेज़ होना टेकीकार्डिया कहलाता है और ये बिल्कुल नॉर्मल है, तो आपने परेशान नहीं होना। आपको कुछ रेमेडीज़ बता दूंगा कि जिससे आप जो है वो इस बीमारी से छुटकारा हासिल कर लेंगे। सबसे पहले तो हम टेकीकार्डिया की वजूहात जानने की कोशिश करते हैं कि टेकीकार्डिया आखिर क्या है और क्यों होता है। नाज़रीन कराम, इसकी सबसे बड़ी वजह तो आपका ब्लड प्रेशर ही है। जब ब्लड प्रेशर थोड़ा सा तेज़ होगा तो आपको टेकीकार्डिया का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा हार्ट अटैक की फॉर्म में भी आपके दिल की धड़कन तेज़ हो जाएगी, या आप सोए हुए हैं तो आपको स्लीप एपनिया का शिकार बाज़ औक़ात इंसान हो जाता है, तो उससे भी आपके दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है। हार्ट फेलियर की फॉर्म में भी दिल की धड़कन तेज़ हो सकती है। इसके अलावा ख़वातीन में प्रेगनेंसी है तो उसमें भी बाज़ औक़ात दिल की धड़कन तेज़ हो जाएगी और ये क्वाइट नॉर्मल है, परेशानी की बात नहीं है। इसके अलावा ऐसे लोग जिनमें चर्बी बहुत ज़्यादा होती है, मतलब वो ओबीज़ हैं, मोटे हैं, तो उनमें भी दिल की धड़कन तेज़ रहती है। इसके अलावा छोटे बच्चों की दिल की धड़कन भी तेज़ है, उसको टेकीकार्डिया बिल्कुल नहीं कहा जाएगा। इसके अलावा आप अगर हाइपरथर्मिया का शिकार हैं, बुखार हो चुका है, फीवर का सामना है, तो उसमें भी आपके दिल की धड़कन तेज़ हो सकती है। इसके अलावा नाज़रीन कराम, स्मोकिंग करने वाले हजरात के दिल की धड़कन चेक करें तो वो नॉर्मल लोगों से थोड़ी ज़्यादा होगी, या ऐसे लोग जो कैफ़ीन का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो कैफिनेटेड ब्लड के अंदर भी आप देखेंगे कि ऐसे लोगों में भी जो हार्ट बीट है वो काफ़ी ज़्यादा होगी, टेकीकार्डिया का मर्ज़ उनको हो सकता है। नाज़रीन कराम, कुछ अलामात शेयर करते हैं कि दिल की धड़कन तेज़ हो जाए तो आपकी बॉडी के ऊपर क्या इफ़ेक्ट होगा। एक तो आपको चेस्ट पेन का सामना करना पड़ सकता है, आप बेहोश होना शुरू हो सकते हैं, फेंटिंग हो सकती है आप में। इसके अलावा आपका पल्स रेट बहुत ज़्यादा तेज़ हो सकता है, ये बताता है कि आपके दिल की धड़कन जो है वो तेज़ है। इसके अलावा आपको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ का मसला भी हो सकता है, तो आपने रुकना नहीं है। एमरजेंसी कंडीशन ज़्यादा हो चुकी है तो फ़ौरन डॉक्टर से रजू करना है। इसके अलावा नाज़रीन कराम, आप अगर दिल की धड़कन को नॉर्मल करना चाहते हैं तो अपने आप को रिलैक्स करने की कोशिश करें। अगर आप खड़े हैं, कोई काम कर रहे हैं तो फ़ौरन से बैठ जाएं। अगर आप बैठे हुए हैं और आप टेकीकार्डिया का शिकार हो चुके हैं तो आप जो है थोड़ा देर के लिए रिलैक्स हो जाएं, अपने बॉडी को रिलैक्स करें, काम से थोड़ा सा हट जाएं। अगर आप कंप्यूटर के सामने बैठे हैं तो कंप्यूटर को ऑफ कर दें और थोड़ा सा ब्रेक ले लें। इसके अलावा नाज़रीन कराम, बहुत ज़्यादा पानी का इस्तेमाल करने से भी टेकीकार्डिया जो है वो ख़त्म हो जाता है, तो आपने अपनी रूटीन में जो है अपने बॉडी को फुली हाइड्रेट रखना है और आपने अपने बॉडी को डिहाइड्रेशन की तरफ नहीं ले जाना। इसके अलावा नाज़रीन कराम, अपने इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस करना शुरू कर दें। अगर आप में बहुत ज़्यादा जो है इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस का मसला है तो आपको टेकीकार्डिया का मर्ज़ हो सकता है, आपके दिल की धड़कन तेज़ हो सकती है, तो आपने अपने इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस कर लेना है। ORS का ज़्यादा इस्तेमाल करना शुरू कर दें, तो इससे भी आपका ये मसला हल हो सकता है। इसके अलावा नाज़रीन कराम, अपना वज़न कम करने की कोशिश करें। स्मोकिंग करते हैं, स्मोकिंग को छोड़ दें, कॉफ़ी का इस्तेमाल लिमिटेड कर दें और अपनी डाइट जो है उस पर तवज्जो दें। डाइट आपकी बैलेंस होनी चाहिए, उसमें फ़ाइबर ज़्यादा हों, उसमें लिपिड्स कम हों, जंक फूड कम से कम खाएं और रेगुलर एक्सरसाइज करें। और खाना खाने के बाद आपने लेटना बिल्कुल नहीं है, आराम बिल्कुल नहीं करना। खाना खाने के फ़ौरन बाद चाय पीना भी सेहत के लिए ठीक नहीं है, तो आपने खाना खाने के बाद जो है वो थोड़ी बहुत वॉक ज़रूर करनी है। आप जो है वो रिलैक्स करने की कोशिश करें, स्ट्रेस ख़त्म करने की कोशिश करें, कुछ एक्सरसाइज करें, कोई थेरापी ले लें, योगा वगैरह करें।
और अगर आपको फिर भी प्रॉब्लम है, स्ट्रेस है, तो आप मेडिकेशन की तरफ भी आ सकते हैं। मेरे चैनल पर आने का बहुत बहुत शुक्रिया नाजरीन। अगर आपके कोई क्यूरीज हैं टेकीकार्डिया के मुतालिक या आपके दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है तो आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करें, कमेंट सेक्शन में आकर बताएं कि आप में किस टाइप की जो है वो अलामात होती हैं। अल्लाह हाफिज़।